अंग्रेजी के वैल्यू शब्द से लिया गया है, जो लैटिन भाषा के वैलरे शब्द से उत्पन्न हुआ है। वैल्यू एजुकेशन व्यक्तियों में व्यक्तित्व विकास पर जोर देती है ताकि उनका भविष्य संवर सके और कठिन परिस्थितियों में आसानी से निपटा जा सके। 1964 में कोठारी आयोग ने भी मूल शिक्षा पर बल दिया था। उन्होंने कहा कि बच्चों में मूल शिक्षा के विकास में समाज एवं विद्यालय का सबसे बड़ा योगदान होता है। समाज एवं विद्यालय बच्चों में वैल्यू एजुकेशन या मूल्य शिक्षा के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। जैसे कि प्रार्थना सभा में बच्चों को छोटी छोटी कहानी, नाटक या प्रेरक प्रसंग सुनाकर उनमें मूल्य शिक्षा का विकास किया जा सकता है। एक बच्चा सद्गुणों से संपन्न एक अच्छा इंसान हो, यह हर माता पिता का सपना होता है। आज हमारे समाज में ऐसे करना है, खाली ज्वाइन कर लीजिए, इसके बाद घूमते रहिए। जिसको लेना है वो अपना क्लास लेंगे। अब बाकी लोग कोई सुन रहा है, कोई कुछ। निशा मैडम माइक बंद कर लीजिए। बोलिए, आपकी आवाज जा रही है। बंद है। विनीता मैम को बोला जाए। हाँ, खुला हुआ है, बंद कर लीजिए। मेरा म्यूट है। यहाँ दिखाई दे रहा है खुला हुआ। म्यूट दिख रहा है, म्यूट दिख नहीं रहा है। अनम्यूट क्यों करें? आपका तो म्यूट, मेरा तो म्यूट म्यूट किया हुआ है सर। म्यूट दिख रहा है तो मैडम वो म्यूट दिख रहा है, उसको अनम्यूट कीजिए तब आएगा। प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए। जैसे कि कोठारी आयोग ने बताया था, यहाँ पर हम लोग है ना कि बच्चों में छोटे छोटे है ना नाटक, प्रेरक प्रसंग या कहानी सुना करके वंदना सभा में उनमें हम वैल्यू मूल्य का विकास कर सकते हैं। आज हमारा समाज अनेक कुरीतियों से भरा पड़ा है, जिसका एक ज्वलंत उदाहरण हमारे देश में आए दिन देखने को मिला था, जो कि पूरे देश के माता पिता की आंखों को नम कर दिया था। और आप लोग भी उस कांड के बारे में जानते हैं, और वह कांड है निर्भया कांड। उस निर्भया कांड का मुख्य आरोपी जुवेनाइल था, जिसमें मूल्य शिक्षा का अभाव था। अगर उसे मूल्य शिक्षा के बारे में जानकारी रहती तो वह इस तरह की घटना को अंजाम नहीं देता। मूल्य शिक्षा का प्रिंसिपल देखिए यहाँ पर, वैल्यूज आर प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल कन्विक्शन एंड आइडियाज, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, acts as a general guide to behavior or as a reference point in decision making. अब एक छोटा सा वीडियो में दिखा रहा हूँ, इसे ध्यान से देखेंगे कि क्यों मूल्य शिक्षा जो है हम लोगों के लिए अति आवश्यक है, या हमारे बच्चों के लिए, समाज के लिए ये क्यों आवश्यक है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बता रहा हूं।
कौन खुशी ना हो पंकज जी क्या इन हाउस ट्रेनिंग चल रहा है उसी कुछ आया आ गया हाँ सर मेरा उतार ये खाना मेरा आपको कैसे बज रहा है म्यूट कर दिया तो म्यूट कर दिया तो वो आ जा रहा है जोड़ कर ले दीपक दीपक आवाज आ रहा है आपको पानी सर आवाज नहीं आ रहा है इसलिए
आ गया ना? जैसा कि आप देखा, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी देखें कि किस प्रकार मूल्य शिक्षा के अभाव में आज हमारा समाज और हमारे देश के बच्चे गलत राह पर जा रहे हैं। Values are the principle that help you to decide what is right and situations. देना चाहिए। जिस प्रकार आप देख रहे हैं पिक्चर के माध्यम से, एक छोटा पौधा है, उसमें कैसे उसकी मम्मी जो है उसे कितने प्यार से सिखा रही है। ये हमारा बता रहा है कि रॉन्ग और राइट क्या क्या है। जब हमें इस बात की जानकारी नहीं होगी कि कौन सा काम हमें कब करना है, किस उम्र में करना है या नहीं करना है, यह हमें वैल्यू एजुकेशन के माध्यम से ही मिलता है। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज। वैल्यूज को अलग अलग विभागों में क्लासिफाई किया गया है। जैसे आप देख रहे हैं, पर्सनल वैल्यूज, सोशल वैल्यूज, मोरल वैल्यूज, स्पिरिचुअल वैल्यूज एंड बिहेवियर वैल्यूज। ये 5 प्रकार के वैल्यूज हैं। पर्सनल वैल्यूज का मतलब हम लोग जानते ही हैं, आदमी का व्यक्तिगत ध्यान होता है कि मैं इस काम को करूंगा, इस काम को नहीं करूंगा। सोशल वैल्यूज जो सामाजिक परिस्थितियों, समाज के लिए बनाए जाते हैं। मोरल मतलब एक अपना जो आदमी का पर्सनल मोरल होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि वो अच्छे मोरल का आदमी है, मतलब उसकी वैल्यूज उच्च क्वालिटी की है। स्पिरिचुअल एंड बिहेवियर, ये 5 तरह के वैल्यूज पाए जाते हैं। अब है इसके अलावा कोर ह्यूमन वैल्यूज क्या होते हैं। कोर ह्यूमन वैल्यूज, अब आप देखिए यहाँ पर कोर ह्यूमन वैल्यूज में आते हैं हमारे प्रिंसिपल, है ना, रियबिलिटीज, ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, चॉइस, एथिक्स, बिहेवियर, रिलेशनशिप्स, मोरल, ये सभी कोर वैल्यू कहलाते हैं। यानी हमारा अपना एक कुछ सिद्धांत होना चाहिए, हमारी अपनी एक कोई पहचान होनी चाहिए। इसके लिए हम लोग, है ना, हर आदमी अपना एक प्रिंसिपल बनाता है। दूसरा है रियबिलिटीज, तो आदमी के ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसकी क्या रियबिलिटीज है। किसी संस्था में काम करने वाले लोग, घर में अगर माता पिता हैं तो बच्चों के साथ उनका क्या दायित्व होता है, ये सारा। ट्रस्ट मतलब हम लोग समझ रहे हैं विश्वास एक अपना आप होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, चॉइस और एथिक्स। एथिक्स मतलब यहाँ पर एक सबसे बड़ा देखे उसको रेट से बताया जा रहा है कि बच्चों को अपने थोड़े से धर्म ग्रंथ के बारे में भी बताना जरूरी है, क्योंकि आप देखते होंगे रामायण में बहुत सारे ऐसे पात्र आए थे जो आज भी उदाहरण के लिए हैं। जैसे रावण हर चीज का विद्वान होते हुए, विश्व का सबसे बड़ा ज्ञाता होते हुए भी अधर्म के राह पर चला और उसकी मृत्यु किस प्रकार से हुई। और सत्य के पथ पर चलने वाले भगवान श्री राम किस तरह से रावण के सोने की लंका को, और जो रावण अपने बल बुद्धि में घमंड में चूर था, उसको उन्होंने ध्वस्त कर दिया। अब है वैल्यूज अकॉर्डिंग टू गांधी जी। इस सदी में लोग गांधी जी को सबसे बड़े अहिंसा का पुजारी पूरा विश्व मानता है। तो गांधी जी के अनुसार वैल्यूज क्या है ना, क्या होना चाहिए। जैसे एक है
dignity of manual labor, response for other। फिर है religion, awareness, responsibilities, truthfulness, और एक है नॉन वायलेंस और प्यूरिटी, जो कि नॉन वायलेंस अभी पूरी दुनिया गांधी जी के इस विचार से काफी सहमत थी, और इसीलिए उन्हें भारत में पिता की उपाधि मिली। इसलिए हम लोग कहते हैं राष्ट्रपिता, क्योंकि अहिंसा के द्वारा ही उन्होंने भारत से अंग्रेजों का पलायन कराया, और वे बहुत बड़े अहिंसा के पुजारी हुआ करते थे। व्हाट इम्पोर्टेंट टू यू। अब है हमारे ये वैल्यूज का क्या क्या इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में कुछ बता रहा हूं। जैसे है शारीरिक और भावनात्मक पहलुओं को विकसित करना, दूसरा है भाईचारे की भावना को विकसित करना, देशभक्ति की भावना पैदा करना, धार्मिक सहिष्णुता विकसित करना, ये हमारे वैल्यूज में हमारे लिए इम्पोर्टेंस है। वैल्यू और प्राइस, अब आप देखेंगे इसमें कि वैल्यू और प्राइस में वैल्यू का कितना महत्व है, ये सबसे ऊपर होता है, उसके बाद ही प्राइस का स्थान आता है। व्हाट इज, अब हमारा आ रहा है वैल्यू एजुकेशन। तो आप देखिए, अभी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ वैल्यू एजुकेशन, ये दो वर्ड है। वैल्यू का मतलब होता है इंपॉर्टेंस और वोट, वैल्यू मीन्स हो गया इंपॉर्टेंस और वोट, और एजुकेशन लाइफ लॉन्ग लर्निंग, एजुकेशन का मतलब हो गया लाइफ लॉन्ग लर्निंग, यानी मूल्य आदमी अपने जीवन के पूरे काल तक सीखता है और उसे अपने में उतारता है। तो ये वैल्यू एजुकेशन का था। अब देख लीजिए यहाँ पर, ये आ गया हमारा, आप यहाँ पर कुछ पिक्चर देख रहे हैं कि क्या क्या वैल्यूज है। वैल्यूज एजुकेशन is a product of human activity that involves teaching and learning. Value education is one of its broad sense could be said to be a human activity whose chief aim include turning out people. अब इसको भी अलग अलग लोगों ने अलग अलग ढंग से परिभाषित किया है। जैसे अकॉर्डिंग टू सीवी गुड्स के अनुसार वैल्यू एजुकेशन इज द एग्रीगेट ऑफ ऑल द इथिक प्रोसेस by means of which a person develops abilities, attitudes and other forms of behavior of the positive values in the society in which he lives। अर्थात मूल्य शिक्षा उन सभी प्रक्रियाओं का समुच्चय है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी योग्यता एवं मनोदृष्टि के साथ साथ कुछ समाज के सकारात्मक मूल्यों को व्यवहार के अन्य रूपों में विकसित करता है जिसमें वह रहता है। अब जॉन डीवे, ये भी इनके द्वारा वैल्यू की परिभाषा दी गई है। वैल्यू एजुकेशन मीन्स primarily to prize, to esteem, to appraise, holding it clear, and also the act of passing judgment upon the nature and amount of its value and as compared with something else। जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो पिक्चर दिखाया गया इसमें, इसके द्वारा जो है कैसे एक पिताजी अपने बच्चों की साइकिल खराब हो गया है, उसमें बताया जा रहा है। यह है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, इसमें हमारा कार्य है। अब इसके माध्यम वैल्यू एजुकेशन को हम लोग किस तरह से चैनलाइज करेंगे, तो सबसे पहले एजुकेशन, उसके बाद नॉलेज, नॉलेज के बाद हम में पावर आती है, पावर आने के बाद रेस्पेक्ट, और रेस्पेक्ट जब मिल जाएगा तो हमारे जीवन में खुशियां आएगी, हैप्पीनेस आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ वैल्यू एजुकेशन, अब है कि ये वैल्यू एजुकेशन का मुख्य
क्या उद्देश्य है, क्या इसका है, और स्कूली शिक्षा में इसको क्यों स्थान दिया जाना चाहिए। स्कूल के पाठ्यक्रम में मूल्य शिक्षा की आवश्यकता और महत्व है, क्योंकि यह छात्रों में बुनियादी नैतिकताएं सीखने में मदद करता है और उन्हें एक अच्छा नागरिक बनने के साथ साथ मानव बनने के लिए आवश्यक है, जिसके निम्नलिखित कारण है। विद्यालय में इसके निम्नलिखित कारण है। पहला कारण है वैल्यू एजुकेशन, उनके भविष्य को आकार देने और जीवन में उनके सही उद्देश्य को खोजने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। दूसरा कारण है स्कूल हर बच्चे के सीखने की नींव रखता है, इसलिए स्कूल पाठ्यक्रम में मूल्य आधारित शिक्षा को जोड़ने से उन्हें अपनी शैक्षणिक यात्रा की शुरुआत में सबसे महत्वपूर्ण मूल्यों को सीखने में मदद मिल सकती है। स्कूल में एक अनुशासन के रूप में वैल्यू एजुकेशन पर उच्च स्कोर के लिए अवधारणाओं, सूत्रों और सिद्धांतों को रटने के बजाय मानवीय मूल्यों को सीखने पर अधिक केंद्रित हो सकती है। जैसे हमारा भारत जो है देश, अब यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या बताया है ना। जैसे है वैल्यू एजुकेशन का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, उसको भी यहाँ पर कुछ हम लोग 5 ऑब्जेक्टिव लिखे हैं। फुल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड पर्सनालिटी in its physical, mental, emotional and spiritual aspects. In calculation of God manner और एजुकेशन, नीड्स फॉर वैल्यू एजुकेशन, उसकी आवश्यकताएं क्या क्या है। जैसे अभी आप ऊपर ने देखा वीडियो को, उसमें आप देखे कि मूल्य शिक्षा के अभाव में इस तरह से लोग गलत रास्ते पर जा रहे थे और गलत काम करने को प्रेरित हो रहे थे। अब उसके टू टीच द वैल्यूज ऑफ कल्चरल एंड सोसाइटी, to enable them to distinguish between right and wrong, to form the conscience of youngsters, to make meaningful and practices and belief, to continue the tradition of the society. अब देखिए यहाँ पर 21वीं सदी जो अभी में वैल्यू एजुकेशन का कितना इंपॉर्टेंस है ये दिखाया गया है। इफ यू वांट अदर टू लर्न सम वैल्यूज इन लाइफ, ए बेटर वे इज टू टीच देम, बट द बेस्ट वे इज टू लिव बाय दोज वैल्यूज योरसेल्फ। ये कह रहा है कि अगर हम किसी के बारे में अगर हम बता रहे हैं, जैसे आप हम लोग ये कहानी सुनते हैं, गांधी जी के पास एक बार एक औरत अपने बच्चे को लेके गई और वो गुड़ बहुत खाता था और वो उनसे बोली कि महात्मा ये ज्यादा गुड़ खाता है जिसके खाने से बहुत सारी बीमारियां होती जा रही है। तो गांधी जी यह सुनकर सन्न रह गए और उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ यही कहा कि माता आप इस बच्चे को मेरे पास एक हफ्ते के बाद लेकर आएंगे। क्यों? क्योंकि गांधी जी खुद बहुत ज्यादा गुड़ खाते थे और पहले उन्होंने अपने आप से ये कहा कि मैं सबसे पहले आज गुड़ खाना बंद करूंगा और उन्होंने छोड़ा। फिर एक हफ्ते के बाद वो बच्चे को
second की माँ by those values yourself. इससे हमें यही शिक्षा मिलती है। अब इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन फॉर चाइल्ड, ये द स्टूडेंट become more responsible for their behavior with teachers and follow students. The students become more regular with some works, with some homeworks and class works. They learn to cooperate with the teacher and fellow students in every situation. They learn to handle every situation with maturity. It helps students to take their own decision without any hesitation. ये importance है इसका. It's a develop a positive mind and good attitude. They become alternative in class. Value education creates a strong relationship between students and teachers. It develops the character उन्हें मूल्य शिक्षा दी जाए ताकि आने वाले समय में एक स्वस्थ समाज और समाज के बाद एक स्वस्थ राज्य और स्वस्थ राज्य के बाद एक स्वस्थ देश और फिर एक स्वस्थ विश्व का विकास हो सके। इसलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसे विशेष स्थान दिया गया है। जैसे कि फर्स्ट है, कुछ मुख्य पॉइंट है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज a liberty in the field of education. The emphasis on learning of regional language and education in mother tongue is one of the greatest part of value education. The NEP 2020 gave more space to art and culture, music and literature, which are the key points of value education. By introducing our culture on the grand scale, it is easy to show the seeds of patriotism, responsibilities, and honesty in the heart and mind of the students. Conclusion. अब इसमें कंक्लूजन हमारा क्या क्या है? वैल्यू एजुकेशन इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन अफेक्टिंग द स्टूडेंट्स एंड द सोसाइटी एज ए होल. Many educators tend to lightly the proper growth of
students. New Zealand with will be detrimental to the well-being of our society on the whole. For educate in calculation of values, educational institutions need to give support as well, as values are kept more than taught. The students needs to grow up in an atmosphere of willing. Now you are artist of your life. आप देख रहे हैं आदमी, कहा भी गया है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है. Don't give the paintbrush to anyone else. इसके बाद क्या क्या होना चाहिए लोगों में, ये सारे हम लोग बी मतलब फर्स्ट है, आप देख रहे हैं, और ओरिजिनल, फ्रेंडली, रेस्पेक्ट, ये सारे कुछ एथिक्स है जो आपको हमारे जीवन में आना चाहिए. इससे वैल्यू का विकास लोगों में होगा. और अंत में मैं कुछ विचार आपके शब्द कह रहा हूं. जैसे आपके विश्वास आपके विचार बन जाते हैं. आपके विश्वास आपके विचार बन जाते हैं. आपके विचार आपके शब्द बन जाते हैं. आपके शब्द आपके कार्य बन जाते हैं. और आपके कार्य आपकी आदतें बन जाती है. आपकी आदतें आपके मूल्य बन जाती है. और आपके मूल्य आपका भाग्य बन जाता है. ये हमारे विचार हैं. आदमी जैसा करता है, आप देख रहे हैं, वो का निर्माण होता है. इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से यह कहना चाहूंगा कि आप लोग भी अपने जीवन में कुछ मूल्य शिक्षा को सीखें और एक स्वस्थ समाज के निर्माण में हमारा भी कुछ योगदान हो. सभी को धन्यवाद. असेसमेंट लिंक चैट बॉक्स में डाल दिया गया है. आप सभी उसको भर के सबमिट कर देंगे. और किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं. किन्हीं को कुछ अगर पूछना है, क्वेरी करना है, तो आप पूछ सकते हैं. थैंक यू अरविंद सर, इतना सुंदर प्रेजेंटेशन देने के लिए. सभी टीचर से रिक्वेस्ट है कि वो अपना असेसमेंट फॉर्म जल्द से जल्द सबमिट करेंगे. चैट बॉक्स में उनका असेसमेंट फॉर्म डाला हुआ है. किन्हीं का कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं. आंसर बोलिएगा. 2 बजे 3 बजे हाँ, कैसे बोले 2 02 3 03 PM.